आचार ही रहेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था और व्यवस्था को चलाने वाली सरकार की पोल खोलने वाली 3 तस्वीरें सामने आई हैं, जो न सिर्फ मानवता को शर्मसार करने वाली हैं, ये सवाल भी उठा रही हैं कि आखिर बीमार अस्पताल का इलाज कौन करेगा। राजस्थान के जोधपुर में लैब टेक्नीशियन नहीं था तो सरकारी अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारी ने इंटरनेट देखकर ईसीजी कर दिया। मानवता को शर्मसार करने वाली दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडोरी की है, जहां अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद उनकी गर्भवती पत्नी से अस्पताल के बेड की सफाई करवाई गई। और तीसरी तस्वीर बिहार के नालंदा की है, जहां एम्बुलेंस की हड़ताल की वजह से एक बुजुर्ग को 90 साल की अपनी पत्नी को करीब 2 किलोमीटर तक कंधे पर ले जाना पड़ा। ये तीनों तस्वीरें पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं। सरकारें जो कि बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हकीकत क्या है आप देखिए जरा। एक आम आदमी जिसके पास पैसा नहीं, जो गरीब है, उसकी स्थिति, जोधपुर की तस्वीर हो, मध्य प्रदेश का हाल हो, बिहार का हाल हो, तकरीबन एक जैसे हालात। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाली इन तस्वीरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर से मनीष शर्मा मौजूद हैं। भोपाल भी आपको लिए चलेंगे नितिन ठाकुर के पास, और पटना से शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले विस्तार से आपको हर खबर दिखा देते हैं। खबर को देखिए, समझिए, और सबसे पहले विस्तार से आपको हम राजस्थान के जोधपुर की खबर दिखाएंगे। जोधपुर में पावटा के जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कर्मचारी मोबाइल पर यूट्यूब का वीडियो देखकर ईसीजी कर रहा है। और हैरानी की बात तो जरा आप देखिए, ईसीजी करने वाला कोई लैब टेक्नीशियन नहीं, और यह भी मान रहा है कि उसने कभी ईसीजी नहीं की। अब आप सोचिए कि जिन्हें दिल की बीमारी होती है उसकी जांच के लिए यह टेस्ट किया जाता है। अगर इस टेस्ट को कोई ऐसा आदमी करे जिसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, वो कितना खतरनाक है। क्या फाइंडिंग आएगी, क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, और उसके बाद फिर इलाज क्या होगा। ये तस्वीरें वाकई बहुत हैरान करती हैं। ये जोधपुर का हाल है, वहां का जिला अस्पताल, वहां की स्थिति आप जरा देखिए। एक शख्स मोबाइल पर वीडियो देखता है और इंटरनेट पर जो कुछ देखता है उसे देखकर वहां पर मरीज की जान से खिलवाड़ करता हुआ नजर आया। यूट्यूब देखकर ईसीजी का ज्ञान लेता है ये शख्स। ये कोई लैब टेक्नीशियन नहीं है, इसे कुछ भी नहीं पता इस चीज के बारे में, एबीसीडी नहीं जानता। लेकिन आप देखिए जरा किस तरीके से वहां पर ये ईसीजी करता हुआ दिखा है। अब जब इस तरीके का कोई व्यक्ति ईसीजी करेगा तो फिर उसके नतीजे क्या आएंगे, क्या फाइंडिंग होगी और फिर क्या इलाज होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। कभी ईसीजी कर ही गया? मैंने ईसीजी नहीं किया और ना मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। तो फिर कैसे कर रहे हो? ये लापरवाही। लैब टेक्नीशियन हूँ नहीं, मैं तो खुला के रहा हूँ। लैब टेक्नीशियन फिर कर क्यों रहे हो? कोई है ही नहीं, क्या करे। कभी ईसीजी कर ही गया? मैंने हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, यानी अस्पताल का प्रबंधन, वो गंभीर सवालों के घेरे में है। अस्पताल के अधीक्षक भी ये मान रहे हैं कि उस कर्मचारी ने ईसीजी, वो जिस कर्मचारी ने ईसीजी की, उसके पास इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी। हालांकि वो सफाई दे रहे हैं कि कर्मचारी ने यूट्यूब इसलिए देखा क्योंकि मशीन में कुछ समस्या थी जिसे वो ठीक करने का प्रयास कर रहा था। ईसीजी करने वाले टेक्नीशियन थे, उनके हस्बैंड की अचानक तबीयत खराब हो गई तो वो ड्यूटी पे नहीं आए, उन्होंने छुट्टी ली। नर्सिंग स्टाफ बुला के ईसीजी के लिए नीचे लगाए थे। वो नर्सिंग स्टाफ ईसीजी कर रहे थे, गलती से कमरा का दरवाजा जो है ईसीजी रूम वो खुला रह गया, तो साथ वाला आदमी अंदर घुस गया, उसके बाद वाला, और कोई किसी वो वीडियो बनाने लग गया। जबकि वो ईसीजी जब नर्सिंग स्टाफ कर रहा था तो उसको ईसीजी करते बटन दबाने पे प्रिंट नहीं आ रहा था, तो वो ग्लिच दूर हो देख के उसने सेटिंग सही की तो प्रिंट आ गया। तो 3 मिनट में उसने उसको वो दे दिया। पर जो वीडियो बना रहा था वो बार बार कह रहा था कि लैब टेक्नीशियन को बुलाओ, जबकि ये सभी को मालूम है कि लैब टेक्नीशियन ईसीजी करने का काम नहीं करते, लैब टेक्नीशियन लैब में काम करते। इस तरह से अनऑथराइज्ड वे में वीडियो बनाना, वो भी किसी मरीज की ईसीजी करते हुए, ये गलत है। इससे मरीज की प्राइवेसी भंग होती है। तो अपने बचाव में किस तरीके से तर्क गढ़े जा रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष शर्मा जयपुर से इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मनीष, ये राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या यूट्यूब से इलाज चल रहा है मरीजों का? बिल्कुल अखिलेश, राजस्थान की जो सरकारी चिकित्सा व्यवस्था है वो ऐसा लगता है कि वेंटिलेटर पर है।
जहां पर जिस व्यक्ति को जो काम ट्रेनिंग के बाद करना चाहिए वो व्यक्ति वो काम नहीं करता, उसकी जगह दूसरे करते हैं। कुछ दिन पहले याद होगा अखिलेश, जयपुरिया हॉस्पिटल में जो सुपरिटेंडेंट के ड्राइवर थे वो मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे थे, उनको दवाई दे रहे थे, उनका ब्लड प्रेशर जो है उसका मेजरमेंट कर रहे थे। अब जिला पावटा अस्पताल जोधपुर का जो इतना बड़ा अस्पताल है, वहां पर ईसीजी करने का काम अगर कोई नर्सिंग कर्मी अगर वो कर डालता है तो आप अंदाजा लगाइए एक मरीज को लेकर के अस्पताल कितना संवेदनशील है। अगर ईसीजी करने वाला उपलब्ध नहीं था तो कह देते बाहर से हो सकती थी, लेकिन एक व्यक्ति जिसने कभी ईसीजी मशीन को हैंडल ही नहीं किया वो इकोकार्डियोग्राम रिपोर्ट दे रहा है। और सबसे अहम बात कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ईसीजी के बाद तय होती है। ये तय होता है कि इस मरीज की हृदय की धड़कनों में किस तरीके का बदलाव होता है। तो अगर आप बेसिक रिपोर्ट को ही किसी नौसिखिए से बनवा देंगे तो सोचिए आने वाले डॉक्टर जो है उसका क्या इलाज करेंगे। तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को ये बात समझनी होगी कि किस तरीके से राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को बदला जाए, खासतौर पर जो बार बार ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि नौसिखिए लोग मरीजों के साथ उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और बहुत जरूरी है इस पूरे मामले में कि जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो। धन्यवाद इस जानकारी के लिए।